इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे किसके बारे में, तो जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए उसका जो फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हम तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, तो विल या शैल का, क्योंकि हम सब्जेक्ट के ही अनुसार चुनाव करेंगे कि हमें विल का प्रयोग करना है या सब्जेक्ट का। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का, और नॉट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करते हैं वी का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद से बाई का। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, तो जो हमारा एक्टिव है इसका सब्जेक्ट है। तो देखिए इसका जो पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला यह है कि सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का, और नॉट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे वी का, और बी का प्रयोग करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारा पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। तो चलिए कुछ एक्टिव वॉइस को लेते हैं और उसका हम पैसिव वॉइस इस फार्मूले के अनुसार बनाते हैं। देखिए पहला जो हमारा एक्टिव वॉइस है, आई शैल नॉट टीच यू। क्या है कि आई शैल नॉट टीच यू, तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा यू, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और आपको पता होगा कि हम आई और वी के साथ सिर्फ प्रयोग करते हैं शैल का, और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, तो विल का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का। शैल या विल का चुनाव कर लिए, उसके बाद नॉट का भी प्रयोग कर लिए, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो वी का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का, तो टाट। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो बाई। उसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो आई, यह बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना है कि यू विल नॉट बी टाट बाई मी। तो चलिए दूसरे नंबर का एक्टिव वॉइस, उसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दूसरा है हमारा आई शैल बाई अ कार, सॉरी यहाँ पे नॉट रहेगा, आई शैल नॉट बाई अ कार, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्या होगा, तो अकार हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और इसी के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग कर लिए। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बाई का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बाय। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आई, तो मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना, अ कार विल नॉट बी बॉट बाई मी। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना। तो चलिए तीसरे नंबर का भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो तीसरे नंबर का एक्टिव वॉइस है सी विल नॉट कॉल द सर्वेंट। तो क्या है हमारा एक्टिव वॉइस कि सी विल नॉट कॉल द सर्वेंट्स, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं। तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट,
उसके बाद प्रयोग करेंगे विल, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड बाय, सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि द सर्वेंट्स विल नॉट बी कॉल्ड बाय हर। तो चौथे नंबर का एक्टिव वॉइस आपके लिए, क्योंकि हम आपको चौथे नंबर का ही एक्टिव वॉइस बनाने के लिए कहते हैं। आई विल नॉट राइट अ बुक्स। तो इसका पैसिव वॉइस आप बनाइए, जिससे कि आपको भी ज्ञात हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।